हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। तो फाइनली नीट 2023 का एग्जाम हो गया, जिसका हम सबको इंतजार था। आपको याद है स्टूडेंट्स कि 6 मई को यानी सैटरडे को हमने एक सेशन रखा था जहां मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे, और मैंने वहां थंबनेल में भी लिखा था कि इसको भूलना मत, पढ़ के जाने के लिए पेपर यहीं से आएगा। आइए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एग्जैक्ट हिट्स बताती हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि पेपर मेरे नोट से आया है, नोट से तो ऑब्वियसली आएगा स्टूडेंट्स, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है बायो का। एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो प्रोटीन्स एंड राइबोसोम, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। अदरवाइज पूरा पेपर एनसीईआरटी की लाइन में से आया है, तो ऑब्वियसली हर टीचर के नोट्स में से पेपर आया है। मैं यहां बात कर रही हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको एक दिन पहले कहा था, आपको रिवाइज कराया था कि इसे जरूर कर लेना, वहां से कैसे एग्जैक्ट हिट्स आए हैं। चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए वन बाय वन मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ दिखाती हूँ। देखिए, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया था आरएनए पॉलीमरेज 3 पर। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये देखिए 276 क्वेश्चन एग्जैक्टली यही हमने भी सॉल्व किया था। मैं बार बार कह रही हूं, मैं नोट्स की बात नहीं कर रही हूं, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैंने एक दिन पहले प्रेडिक्ट करा था वो आया है, उसकी बात कर रही हूं। पता है, एक बड़ी मजेदार बात है, कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, कमेंट बॉक्स में मस्ती मजाक चलता है जब आप लोगों के साथ में, मैम आपको कैसे पता पेपर कहाँ से आएगा। एक स्टूडेंट ने लिखा कि अरे लगता है मैम का कोई रिलेटिव एनटीए में है। स्टूडेंट्स, मैंने तब भी आप लोगों को कहा था कि एक टीचर के साथ दो चीजें चलती हैं, एक उनका अनुभव यानी उनका एक्सपीरियंस, और एक उनकी इंस्टिंक्ट गट फीलिंग जो ईश्वर देते हैं। जब भी हम किसी प्रोफेशन में डेडिकेटेडली काम करते हैं, उसे कोई सिक्स सेंस कह देता है, कोई इंस्टिंक्ट कह देता है, कोई ईश्वर की कृपा कह सकते हैं, ग्रेस कह सकते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो बस उस दिन भी मैंने यही कहा था कि अनुभव यानी अपना एक्सपीरियंस और ईश्वर की कृपा, इंस्टिंक्ट से मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि एक दिन पहले जो क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिवाइज किया, नोट्स तो पूरे हैं ही, वो तो एनसीईआरटी है ही, पर उसमें से भी जो हमने एग्जैक्ट क्वेश्चंस करे, वहां से क्वेश्चंस बने, एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट जब वो पेपर में आया, एंड दे कुड स्कोर वेल, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया था, और मुझे बहुत बहुत खुशी है। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि इस साल एआर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कम आएंगे, और वही हुआ, एआर बहुत कम आए। मैंने आपसे कहा था कि पेपर लेंदी तो होगा, बट पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आने वाला है, और वैसा ही हुआ। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये टिप्स आप लोगों के काम आई हैं। आइए मैं आपको और प्रूफ देती हूँ। 54 क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स बायो में, एग्जैक्ट हिट्स क्वेश्चन जो एक दिन पहले करवाए थे। यहां आप देख सकते हो एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां मैंने आपको वर्बली बताया था और आपसे कहा था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या पीसीआर में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको जरूर पढ़ लेना। और देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन, ये देखो एग्जैक्ट डॉप्सन, ये देखिएगा फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। नाउ नेक्स्ट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये देखो डीएनए डबल्स, एस फेज। मैंने क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे, और आपका एक ट्रस्ट बने पीडब्ल्यू पर, उसके एक्सपीरियंस पर, उनकी फैकल्टीज के साथ में, उनके ऑनेस्ट इंटेंशंस के लिए। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट्स जब मुझे लिख रहे हैं कि मैम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया और हमारा सही हो गया और हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, तो एक दो स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे बस एक ही दिन में पढ़ के इतने नंबर आ गए। ऐसा नहीं है, आप लोगों की पूरे साल की मेहनत है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता था, बस मेरे साथ, मेरे पे ट्रस्ट करके, मेरे अनुभव पे ट्रस्ट करके जब आपने मेरे साथ वो क्वेश्चंस किए और वो आए, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। मैं ये कभी नहीं कहती हूं क्या इसका ये मतलब है कि मैम हर साल आप एक दिन पहले या मैराथन जो कराओगे बस उसे पढ़ लें, नहीं, पूरे साल की मेहनत आपकी, वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर है। मैंने सिर्फ उस सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में क्या क्या लेकर आना है, चेतन दिमाग में क्या लेकर आना है, वो अपने अनुभव से बताने की कोशिश की, और उससे फटाफट एंड टाइम पर बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना यार, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या रिवाइज करें, कुछ इंपॉर्टेंट ना छूट जाए, बस उसमें आपकी मदद की। तो पूरे साल हमें अच्छे से पढ़ना है, जो भी कोर्स में आप पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, जिनसे भी पढ़ रहे हैं, प्लस जो लास्ट में आपके अनुभवी टीचर्स हैं, उनका अनुभव इस तरह से आपके काम आएगा। जैसा इस बार 54 क्वेश्चंस, मैं बार बार कह रही हूं, नोट्स नहीं, क्वेश्चंस एग्जैक्ट हिट्स आए हैं। चलिए ये देखिएगा, यहां मैंने क्लियरली बोला था, आप देखना कि स्टूडेंट्स, मैं वर्ल्ड समिट पे क्वेश्चन करा रही हूं, पर अर्थ समिट पे भी पूछा जा सकता है। ये बात आप सुनना, मैंने डायरेक्ट कही थी कि मैं वर्ल्ड समिट पे करा रही हूं, बट हो सकता है अर्थ समिट पर आ जाए। और ये देखिए क्वेश्चन आ गया।
नाउ ये देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने क्लियरली यहां कराए थे, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखो ये वाला स्टेप, दो जगह पर एटीपी कहाँ यूज होती है, ये देखिएगा ग्लाइकोलिसिस में कहाँ एटीपी यूज होती है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था। नाउ ये देखिएगा स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ये देखो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करवाया है। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। ईएसटी, हालांकि ये पीवाईक्यू भी है और मैं आपसे बोल भी रही थी कि इस बार पीवाईक्यू एग्जैक्ट आने के बिल्कुल चांसेस हैं और इसीलिए मैंने भी ये क्वेश्चन अलग से एग्जैक्ट करवाया था। नाउ इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स की वो 38 चैप्टर्स की थ्योरी, ये तो हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बट आखिरी के एक दिन में हमें क्या पढ़ना है, क्या बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये उसकी सफलता की कहानी है। आइए देखते हैं। सो एंडार्च, एक्सार्च, ये सारा कुछ देखो, ये मैंने पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया था। इनफैक्ट ये प्राइमरी जाइलम है, देन एंड ये पूरा स्टेम में कहाँ होता है, रूट में कहाँ होता है, एक्सार्च एंडार्च का मतलब ये जितने भी कंसेप्ट पूछा था वो मैंने सब एक ही क्वेश्चन में आपको करवाया था। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्नाइसिस, ये जो पूछा था रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, ये देखो ये रहा टिक करा हुआ है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके लिए। इसी तरह से यहाँ देखो प्लियोट्रोपिज्म, ये देखो मैं बता रही हूँ प्लियोट्रोपिज्म के बारे में एग्जैक्टली आपको कि ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। मैंने कहा था याद है, या तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या प्लियोट्रोपी, एक की डेफिनेशन जरूर पूछने वाले हैं। यहाँ देखो ये डीकॉम्पोजिशन के बारे में, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन एंड कैटाबॉलिज्म, चारों स्टेप्स मैंने बताए थे और एग्जैक्टली चारों स्टेप्स पर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। चलिए आइए और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेल्यूलोज वाला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये रहा डायरेक्ट, सेल्यूलोज नॉट बीइंग नॉन हेलिकल कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ये लाइन पर डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। स्टूडेंट्स इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने मैराथन ली थी वहां से हैं, बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे एक दिन पहले जो मैंने पेपर प्रिडिक्ट किया था अपने अनुभव से, अपने इंस्टिंक्ट से, 6 मई को वहां से आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर का मतलब पूछा था, आप सुनना, मैंने वहां पर बोला था कि आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉसेस, 2 क्वेश्चन कराए थे इस कंसेप्ट पर। नाउ यहां भी आप देख सकते हो, ये देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन, एक जगह ऐसे कराया था, एक जगह भी करवाया था, पर 100 मॉलिक्यूल से कराया था, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा के। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा था ये देखो कि या तो इस पे या तो इस पर, किसी ना किसी पर एक क्वेश्चन 100% आएगा, और ये देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, विंटर सीजन, ऑटम वुड, फ्यूजाइलरी एलिमेंट्स, सब कुछ। नाउ ये देखिएगा, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है, फाइनल प्रूफ, अनइक्विवोकल, ये देखिएगा ये भी डायरेक्ट, हालांकि ये पीवाईक्यू है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि इस बार के पेपर से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उन्हें किन 5 बातों को, किन 5 गुरु मंत्र को ध्यान रखना है नीट 2024 के लिए। ये देखिए एग्जैक्ट पीवाईक्यू मैंने करवाया था। ये देखो PS2 का पूछा है, मैंने भी आपसे PS1 PS2 एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनोड या पीटीओल इलॉन्गेशन, और ये देखो मैंने भी राइस के ऊपर सीधे बताया हुआ है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये तो पूरा का पूरा छप कर आया है, एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन। इसी तरह से यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी में तो है ही सब कुछ, पर उसमें से भी वो चीज निकाल कर लाना ताकि आपको हेल्प मिले, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाए। ये देखो एक्साइल प्रेजेंटेशन में मजेदार ट्रिक से याद कराती हूँ, ये देखो चटनी लिखा है, चाइना रोज, टमाटर और नींबू, बस इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इन्होंने पेट्यूनिया दे दिया, क्योंकि पेट्यूनिया हम जानते हैं जिस फैमिली में आता है वहां पे एक्साइल प्रेजेंटेशन है। चलिए नाउ यहाँ पे देखो, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि एक्सक्लूजन, कॉम्पिटेटिव रिलीज और कॉम्पिटेटिव कोएग्जिस्टेंस में से किसी एक पे क्वेश्चन 100% आएगा, और ये देखो मेरा स्टेटमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है। नाउ और भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, केमियोस्मोसिस भी मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये सारे पॉइंट्स
मैंने आपको जोर देके बताया था कि यहाँ मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, आप देख सकते हैं। ये सबके टाइमिंग्स के साथ में मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं। यहाँ भी याद रखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैंने लगाया हुआ भी है, और आपसे मैंने बोला था कि ये तीनों बीमारियों में से क्वेश्चन पक्का आएगा। और 2 क्वेश्चन आए हैं, क्लाइनफेल्टर वाला क्वेश्चन भी बना है और डाउन्स वाला भी बना है। ये देखो, ये रहा क्रीज्ड ब्रॉड पाम की डिटेल्स और क्लाइनफेल्टर की डिटेल्स। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता ही है, हालांकि बहुत इजी था, बट हाँ हमने एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को लिया था। इन्होंने मैच द कॉलम में ले लिया। आपको याद है मैंने कहा था इस बार मैच द कॉलम बढ़ाएंगे और AR कम करेंगे, और वैसा हुआ है, काफी मैच द कॉलम्स आए हैं। नाउ इसी तरह से ये देखो, ये तो एग्जैक्ट छपा हुआ क्वेश्चन आया है। इवन म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, ये तो तीनों सेम है, बस यहाँ पैरासिट, हाँ ये भी सेम है। अरे यस, चारों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, पूरी कॉपी छपी हुई आई है। चलिए यहाँ देखिएगा, ये हालांकि PYQ है आपको पता है, बट ये मैंने भी सॉल्व करवाया था, एग्जैक्ट PYQ आया है। PYQ एग्जैक्ट उठा के दे दिया। ऐसा लग रहा है NTA ने कुछ क्वेश्चन में तो मेहनत ही नहीं की है, बोला उठा के डालो। तो क्या लेसन्स लेने हैं उस पर हम अलग से बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने आपसे याद है बार बार कहा था कि मैंगनीज पे पक्का क्वेश्चन आएगा और आयरन पे इस बार पक्का क्वेश्चन आएगा, और देखो आयरन से रिलेटेड क्वेश्चन आया भी है। नाउ इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था। ये देखो मैंने क्या किया था, मैंने वो जो चार्ट था, मैंने आपसे बोला था एवोल्यूशन का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ प्लेसेंटल मैमल्स हैं, एक तरफ मार्सुपियल मैमल्स हैं, और उनका कंपैरिजन करवाया था। और देखो इन्होंने भी यही पूछ लिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको वो पूरी चीज रिवाइज करवाई थी ठीक एक दिन पहले नीट के। चलिए ये देखो, ये ECG हमने डायरेक्ट किया था। मैं टाइम सेव करने के लिए फटाफट बता रही हूँ। ये देखिए, इसमें से निमोनिया, मलेरिया, एलिफेंटियासिस, 3 का मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन बनाकर दिया था आपको, बस एक रिंगवर्म डिफरेंट आया है। तो इतना तो चलता है ना, इतने में से तो चलता है। ये देखो रेडियल सिमेट्री पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कराया था ठीक एक दिन पहले। सारे जितने भी 7 कैरेक्टर्स हैं उसमें से मैंने रेडियल सिमेट्री को ही चूज करके बताया था आपको। और स्टूडेंट्स, ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू मार्केट माई सेल्फ, और आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेज माई सेल्फ। मैं सिर्फ आपको PW पे कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ। आपके जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उन सब पे कॉन्फिडेंस दिलाना चाहती हूँ कि प्लीज आप पूरे साल अच्छे से पढ़ें, और लास्ट में जो आपके अच्छे टीचर्स हैं, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, जिनसे आपका एक बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है, प्लीज उनके साथ में आखिरी में सीरियसली उन्हें लेकर और उनके साथ वो जो भी प्रैक्टिस कराएं उसे करें, क्योंकि उनका बहुत सालों का अनुभव, और जैसा मैं बार बार कहती हूँ, हर एक, जैसे एक बनिया होता है ना, बनिए के पास भी एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है। उसे पता चल जाता है कब रेट बढ़ने वाले हैं मार्केट में, तो मैं पहले से माल इकट्ठा करके रख लेता हूँ, फिर रेट हाई होंगे तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। ये अपने आप होता है। जैसे आपको पता है मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाती है अपने आप। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट डेवलप होती है। जितने भी आपके अच्छे टीचर्स हैं, जो भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं, उन सब के साथ, तो आपके उस यकीन को बनाए रखने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ये सेशन मैं आपको बता रही हूँ। चलिए यहाँ देखिएगा, ये देखो मैंने आपको कैसे ट्रिक बताई थी वाइटल कैपेसिटी की। ये देखो मैंने आपसे कहा था बस इन तीनों को जोड़ देना, RV को छोड़ के बाकी तीनों वॉल्यूम्स को जोड़ देना। ये देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम नहीं इंक्लूडेड है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ये पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए, ये तो सेम आया है। मैंने भी यहाँ पे A, I, Y और Z ये सीक्वेंस दिया था, आई थिंक यस। और इन्होंने भी देखो A, Y, I, Z एग्जैक्टली 4 पूछ लिए। बस इन्होंने मैच तो कॉलम बना दिया, मैंने इसीलिए लाइन में लिख दिए। मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स AR कम आएंगे, मैच द कॉलम बहुत सारे आएंगे, और वो हुआ है। नाउ ये देखो ड्रग्स पर, यहाँ पे मैंने आपको मॉर्फिन भी पढ़ाई थी, और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ये देखो मैंने 5 स्टार लिखा था कि ड्रग्स पे पक्का क्वेश्चन पूछेंगे। तीनों ड्रग्स रिवाइज कर जाना, ओपिएट, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स एंड और क्या बचा, ओपिएट, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकेन। चलो आ जाओ, ये देखो जॉइंट्स के टाइप्स एग्जैक्टली करवाए। आप चाहें तो मैं इसका PDF भी लगा दूंगी। और यहाँ देखिएगा, नोट्स में तो सब पढ़ा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। नोट से पूछोगे तो मैं कहूंगी एक वो प्रोटीन इन राइबोसोम जरूर हर बैच में नहीं पढ़ाते, बाकी 100 में से 99 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। पर मैं बता रही हूँ एक दिन पहले जो प्रिडिक्शंस करें मैराथन और एक्सपेक्टेड में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन मैंने एक दिन पहले बताई थी, और यूट्रोफिकेशन सीधे सीधे बताया था।
वहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ ये एग्जैक्ट तो नहीं आया है, पर आपको याद होगा मैंने कहा था इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने आपको एग्जाम्पल्स फटाफट फटाफट रिवाइज कराए थे। जैसे मैंने यहाँ पर बार्निकल्स ऑन बैक ऑफ व्हेल ले लिया था, तो इन्होंने यहाँ पे कैटल ईग्रेट एंड कैटल्स इन अ फील्ड ले लिया। ये भी मैंने आपको वर्बली जरूर रिवाइज करवा दिया था उसी समय पे। ये देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा था, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और बोला भी था लूज, डेंस, स्पेशलाइज, रेगुलर, इरेगुलर, वो अच्छे से कर लेना। ये देखो कितना जरूरी था, ये क्वेश्चन बन गया। चलिए आ जाओ, ये देखो मैंने आपसे रिलेटिव्स का, नॉन रिलेटिव्स का पूछा था, और ये मार्क करा था कि ये रिलेटिव्स के बीच में है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। नाउ ये देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, डायरेक्ट सीधे सीधे आए। इसी तरह से यहाँ पे ये देखो प्रोटीन वाले, ये देखिए ये मैराथन में भी करवाया था मैंने, और एक दिन पहले भी करवाया था, दोनों जगह करवाया था कि प्रोटीन स्ट्रेट लाइन है, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, फर्स्ट लास्ट अमीनो एसिड, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर एक ही से दोनों सॉल्व हुए थे। मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा भी है। ये देखिए एडीएच और एएनएफ दोनों के फंडे मैंने आपको यहाँ पढ़ाए थे, और दोनों का फंडा पढ़ा के मैंने कहा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये क्वेश्चन आया। और इनफैक्ट हमने उसको सॉल्व करना भी सीखा था, उसकी बेसिक्स को सीखा था, कंसेप्ट को सीखा था। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको इधर पे ये डिक्लाइनिंग वाला और यही पढ़ाया था कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव मोर देन रिप्रोडक्टिव है तो वो ग्रोइंग हो जाएगा, एक्सपैंडिंग हो जाएगा। और लॉजिस्टिक कर्व का मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाया था, और आपसे बोला था कि इन पर क्वेश्चन आएगा। लॉजिस्टिक मतलब जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है और एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड है। और उसी फंडे पे आपको याद है मैंने एक चीज और बोली थी आपसे कि दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट्स उठा लेंगे और उसको मिला के क्वेश्चंस बनाएंगे, वैसा हुआ है। चलिए अब यहाँ देखो, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। कोडिंग स्ट्रैंड दिया था और एमआरएनए पूछा है, यहाँ पे एमआरएनए दिया हुआ है और कोडिंग स्ट्रैंड पे पूछा है, यानी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया, एग्जैक्टली सेम। मैंने 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला फंडा भी यहाँ आपको समझाया था। नाउ ये G0 फेज वाला, ये तो हमें पता ही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये तो खैर आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने क्या करवाया, ये तो हम ही जानते हैं, हम सभी चैंपियंस हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब चैंपियंस हैं। ये देखिएगा मैंने आपसे बार बार कहा था 2-3 चीजों को उठा के वो क्वेश्चन बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने ये ब्रोंक्यूल्स और टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दोनों पे क्वेश्चन कराए थे, और ये देख लो टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ब्रोंक्यूल्स 2 आ गए, और 2 मास्ट सेल और ब्लड को मिक्स कर दिया था। यहाँ देखिएगा नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने कहा था क्वेश्चन 100% आएगा इन ब्रीडिंग या आउट ब्रीडिंग में से, और होमोजाइगोसिटी पे अलग से क्वेश्चन कराया था जो प्योर लाइंस बनती है इन ब्रीडिंग से। नाउ ये देखो, ये तो सेम करवाया हुआ है मैंने पूरा, ये यहाँ से क्वेश्चंस करवाए थे अलग अलग पार्ट्स में, और सारे पॉइंट्स यहाँ से बन गए थे। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि 1 सेकेंड कि AR क्वेश्चंस इस बार काम आएंगे, याद है आपको? जिसने वो सेशन अटेंड करा है उसको जरूर याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि AR काम आएंगे। मैंने आपसे कहा था कि कॉम्बिनेशन बना देंगे टॉपिक्स का, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स बनाएंगे, वो हुआ है। और मैंने आपसे बोला था मैच द कॉलम्स इस बार बहुत आएंगे, और मैच द कॉलम की खूब प्रैक्टिस भी कराई थी मैंने आपको एक्सक्लूजन मेथड के थ्रू, राइट। और आपसे कहा था कि पेपर लेंदी आएगा थोड़ा सा, तो बायो का थोड़ा सा लेंदी, मतलब बड़े बड़े एक्सक्लूजन मेथड। अगर आपको याद हो मैंने आपको जो फाइनल टिप्स दी थी, लास्ट डे टिप्स, उसमें भी मैंने आपसे बार बार कहा था कि एक्सक्लूजन मेथड को जरूर यूज करना, कि कैसे अपन स्टेटमेंट वाइज वालों में आंसर लगाते हैं। तो आई होप वो आपको हेल्प हुई होगी। तो मैंने आपको प्रूफ दिया स्टूडेंट्स कि जो पढ़ाया वहां से तो आए ही है। नोट्स में से तो 99 क्वेश्चंस आए हैं नोट्स की अगर मैं बात करूं, और मेरे ही नहीं सभी टीचर्स के आए हैं स्टूडेंट्स, मेरे ही नहीं सभी टीचर्स के आए हैं, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आया है। पर एक दिन पहले और मैराथन में जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करे थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड, वो 54 क्वेश्चंस, 54 क्वेश्चंस यानी 50% पेपर एग्जैक्ट हिट आया है। मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूं।
तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टीचर्स को पूरा साल अच्छे से फॉलो करें, हम कंसेप्ट अच्छे से पढ़ें, हम एग्जाम्पल्स उनके साथ लर्न करें, हम बार बार रिवाइज करें और अंत तक उनके साथ बने रहें, उन पे ट्रस्ट करें। और आखिरी में वो जैसे रिवीजन, पता है जब मैंने मेरा नीट क्लियर किया था ना, AIPMT बोलते थे हम लोग तब, तो मुझे अभी भी याद है, मुझे आखिरी के 10 डेज में इतनी एंग्जाइटी होती थी स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या पढूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं, मेरे कुछ बोलते हवाइयां उड़ी हुई थी। और मैं अब इतना अच्छा लगता है मुझे ये देखकर कि आप लोगों के पास में इस ऑनलाइन के कारण से प्लस ऑफलाइन में भी अब टीचर्स एंड तक आप लोगों के साथ रहते हैं। हमारा तो सिलेबस खत्म हो जाता था, फिर हमें टीचर्स की शक्ल ही नहीं दिखती थी, बस वो 10 दिन में 8-7 दिन में पेपर होता था, टेस्ट पेपर वो देते थे, उसके आंसर की लग जाती थी। पर अब टीचर्स आपके साथ अंत तक बने हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है। इसका पूरा बेनिफिट लीजिए। जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनको इससे बेनिफिट हुआ है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी परफॉर्मेंस लिखकर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और जो नहीं भी हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। और अगली बार हमने इस बार जो भी कमियां छूटी हैं जहां से भी, उन्हें अच्छे से उसका कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे और उनको पूरा करेंगे, उन लीकेजेस को ब्लॉक करेंगे और अगली बार अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जरूर जाएंगे, इस स्टेथोस्कोप को लेकर ही मानेंगे। मेरी सारा प्रेम और सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।